हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मेक फ्यूचर। आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। टॉपिक है द काइंड प्रिंस। ठीक है, प्रिंस सिद्धार्थ की ये स्टोरी है और वो कितने काइंड थे इसके बारे में आपको इस स्टोरी से मैं बताऊंगी। तो आप लोग समझ लीजिए, मैं अपने चैनल पर डेली एक ऐसी स्टोरी लेकर आती हूँ इंग्लिश में जिसका हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में। मैं आपको सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बताने के साथ साथ उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना, साथ में ही वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अगर आपको खुद को पसंद आती है तो इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन प्लस उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये बताती हूँ। तो इस तरह की वीडियो जब आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो आप लोग किसी भी न्यूज़पेपर को रीड करना, उसका उसको अंडरस्टैंड करना आप सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। द काइंड प्रिंस। काइंड होता है दयालु। प्रिंस कहते हैं राजकुमार को। तो ये स्टोरी है एक दयालु राजकुमार की। ठीक। सिद्धार्थ सिद्धार्थ वॉज बॉर्न। सिद्धार्थ हुआ था पैदा। बॉर्न मीन्स जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ। वॉज माने था। सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। इन मीन्स में। कहां पर हुआ था सिद्धार्थ का जन्म? कपिल वस्तु में हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। हिज फादर, उसके पिता, वॉज थे, किंग राजा, शुद्धोधन शुद्धोधन एंड और उनकी माता, हिज मदर उनकी माता, वॉज क्वीन। वॉज मीन्स थी, क्वीन माने रानी, महामाया। तो पूरा अर्थ समझ लीजिए। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन और उनकी माता रानी महामाया थी। ही लिव्ड, वह। लिव की सेकेंड फॉर्म होती है लिव्ड, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। वह रहते थे। इन मीन्स में। एक ब्यूटीफुल, सुंदर या खूबसूरत। सुंदर पैलेस मतलब महल। बट ही वॉज, बट मीन्स लेकिन। ही वॉज, वह थे या था, सिंगल है, वह था। नॉट हैप्पी, नॉट मीन्स नहीं, हैप्पी मीन्स खुश। देयर, वहां। देयर मीन्स वहां। तो अर्थ हो जाएगा, वह एक सुंदर से महल में रहते थे, लेकिन वह वहां खुश नहीं था। ही वेंट टू द गार्डन। ही मीन्स वह। अब गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। वेंट यहां पर लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, तो पास्ट में बात चल रही है। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे, तो डेली जाने की बात चल रही है। एवरी डे लगा है ना, तो वह जाते थे। वेंट मतलब जाते थे या जाता था। टू माने को। गार्डन मीन्स क्या कहते हैं, बगीचा। बगीचा या बगीचे को। एवरीडे माने प्रतिदिन। तो वह प्रतिदिन बगीचे में जाते थे। एंड सेट देयर फॉर आवर्स। एंड और सिट की सेकेंड फॉर्म होती है सेट। और सेट मीन्स बैठा करते थे, बैठते थे। देयर मीन्स वहां। फॉर आवर्स घंटों के लिए। घंटों के लिए बैठे रहते थे, के लिए फॉर। ठीक है, वह प्रतिदिन बगीचे में जाते थे और वहां घंटों तक बैठे रहते थे, बैठते थे। ही, उसने। सॉ मीन्स देखा, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द ब्यूटीफुल ट्रीज, सुंदर पेड़ या देखे, सुंदर पेड़। फ्लावर्स, फूल। बर्ड्स, चिड़िया।
सब प्लूरल हैं, ठीक है। चिड़िया एंड, और बटरफ्लाइज तितलियां, देयर वहां, वहां उसने सुंदर पेड़, फूल, चिड़िया और तितलियां देखी या देखा। एंड, और एंजॉयड मतलब मजे किए या किसी भी चीज से अपना मनोरंजन करना, ठीक है। और मजे मजे किए द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स। सॉन्ग्स होते हैं गाने, ऑफ मीन्स के, बर्ड्स मतलब चिड़ियों के। और चिड़ियों के गाने से उनको क्या हुआ, बहुत अच्छा लगा। चिड़ियों के गाने से उन्होंने मजे किए। एट द एज ऑफ 16 मतलब 16 वर्ष की आयु में, ठीक है। एट द एज ऑफ 16 ही कंप्लीटेड, उन्होंने पूरा किया। कंप्लीट की सेकेंड फॉर्म कंप्लीटेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हिज एजुकेशन अपनी पढ़ाई, ठीक है। उन्होंने अपनी पढ़ाई 16 की आयु में पूरी करी। एंड, और मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और शादी की प्रिंसेस राजकुमारी यशोधरा से शादी की। ये शादी हो गई, ठीक है। ही वॉज, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, वेरी काइंड बहुत दयालु, बहुत काइंड था वो, बहुत दयालु। टू बर्ड्स, टू मीन्स के लिए, बर्ड्स मतलब चिड़ियों के लिए, प्लूरल में है ये, देखिए। तो चिड़ियों के लिए, इंसेक्ट्स जीव जंतुओं के लिए, इंसेक्ट्स होते हैं वैसे कीड़े, ठीक है, छोटे छोटे कीट जो होते हैं। जीव जंतुओं के लिए, एनिमल मतलब जानवरों के लिए या पशुओं के लिए। एंड मीन्स और, ह्यूमन बीइंग मतलब मानवों के लिए। एंड, और लव्ड देम ऑल प्यार करते थे। देम ऑल माने उन सबको। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कंप्लीट। वह चिड़ियों, जीव जंतुओं, जानवरों के लिए बहुत दयालु थे, और सॉरी, मानवों के लिए मतलब इंसानों के लिए बहुत दयालु थे और उन सबको प्यार करते थे। देवदत्त वॉज सिद्धार्थ कजिन। देवदत्त कौन था, सिद्धार्थ का कजिन था। ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है इसका मतलब होता है काया किया के, ठीक है। तो सिद्धार्थ का चचेरा भाई, कजिन को कहते हैं चचेरा भाई। तो देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। बट, लेकिन, ही वॉज वेरी, वह, वॉज वेरी मतलब था, वेरी मतलब बहुत, प्राउड मीन्स घमंडी। वह बहुत, लेकिन वह बहुत घमंडी था। एंड, और क्रूअल, क्रूअल मतलब होता है क्रूर, क्रूर जिसे कहते हैं, ठीक है। जैसे जो सिद्धार्थ था वो बहुत दयालु था, लेकिन देवदत्त उसके अपोजिट क्या था, बहुत क्रूर था। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स, वह था, नॉट मीन्स नहीं, काइंड माने होता है दयालु, वह दयालु नहीं था, टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स चिड़ियों और पशुओं के लिए वह दयालु नहीं था। मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग इसलिए देती हूँ ताकि आप लोग याद रख पाए इसको। लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका देती हूँ। पशुओं और चिड़ियों के लिए वह दयालु नहीं था। अब स्टोरी शुरू होती है। वन डे, एक दिन, सिद्धार्थ सिद्धार्थ वॉज था, वॉकिंग माने टहल रहा। अब यहाँ पर वॉज के संग में क्या लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी लगा है। तो आपको पता होगा ये कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंस होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन क्योंकि वॉज और वर होता है हमारा पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टहल रहा था। इन द गार्डन, इन मीन्स में, गार्डन्स मीन्स बगीचे में, विद माने के साथ, हिज कजिन देवदत्त,
अपने भाई, अब चचेरे भाई तो आपको पता ही है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ भाई देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने भाई देवदत्त के साथ बगीचे में टहल रहा था। हु हैड, जब भी ऐसे देवदत्त और उसके बाद हु आएगा, मतलब ये जो हु है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो जस्ट इससे पहले वाले नाम को डिनोट कर रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जब बीच में हु लगा है, इसका मतलब जो। हु हैड ब्रॉट, अब हैड ब्रॉट है तो हैव, हैड, हैज, ये जब भी आता है इसके संग, जब भी थर्ड फॉर्म होती है तो परफेक्ट टेंस होता है। और परफेक्ट में भी हैड के संग हम जो जब भी वर्ब थ्री लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। हु हैड ब्रॉट, जो लाया था, ठीक है, जो लाया था, हिज बो, अपना, बो एंड एरोज, धनुष बाण, ठीक है, धनुष बाण लाया था। विद हिम माने अपने साथ, जो अपने साथ धनुष बाण लाया था, कौन लाया था, देवदत्त। सडनली, अचानक से, देवदत्त सॉ, देवदत्त ने देखा, अ स्वॉन, एक हंस, अचानक से देवदत्त ने एक हंस देखा। फ्लाइंग माने उड़ता हुआ, उड़ता हुआ। अब यहाँ पर ये जो फ्लाइंग है ना, वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा। उड़ता हुआ एक हंस देखा, एंड, और, शॉट एट इट, शॉट मतलब उसको क्या किया, उसने तीर मारा, उसने मारा, मारा, एट इट माने इस पर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बात हो रही है धनुष बाण की तो क्या मारा होगा, तीर मारा होगा, ठीक है। अचानक से देवदत्त ने एक हंस देखा, उड़ता हुआ हंस देखा और इसको मारा। हिज एरो, उसका तीर, उसका तीर या बाण, ब्रॉड द स्वॉन मतलब ले आया। अब यहाँ पर अगेन पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि देखिए हैड, हैव, हैज नहीं लगा हुआ है, केवल हिज एरो ब्रॉड द स्वॉन, यहाँ पर केवल सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉड, मतलब ले आया। द स्वॉन मीन्स हंस को, डाउन माने नीचे, उसका तीर हंस को नीचे ले आया। द स्वॉन, हंस, फेल ऑन टू द ग्राउंड, फेल माने गिर पड़ा, गिर पड़ा जमीन पर, ऑन टू द ग्राउंड जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट, सिद्धार्थ ने, लिफ्टेड मतलब उठाया, लिफ्ट किया मतलब अपने हाथों में लिया, किसको, इट मीन्स इसे, एंड और, टुक इट उठाया, और टुक इट इसे लिया, ऑन हिज लैप, लैप होता है गोद में लेना, ठीक है, हिज मीन्स अपनी, ऑन मीन्स पर, और इसे अपनी गोद पर लिया। ही पुल्ड द एरो, पुल्ड होता है खींचा, पुल की सेकेंड फॉर्म है खींचा। उसने, ही मीन्स उसने, तो यहाँ पर पुल्ड की सेकेंड फॉर्म लगी है, देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। उसने खींचा, एरो माने तीर, आउट माने बाहर, जो उसको तीर लगा था वो तीर उसने बाहर खींचा। एंड वॉश द वुंड, ठीक है, इसको वुंड नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वुंड। वॉश्ड माने धोया, द वुंड मीन्स घाव को, उसने तीर बाहर खींचा और घाव धोया। ही माने उसने, अब गिव की सेकेंड फॉर्म होती है गिव, दिया। इट मीन्स इसे, वाटर पानी, टू ड्रिंक पीने के लिए, पीने के लिए। अब टू ड्रिंक मैंने आपको कल भी बताया था, डेली बताती हूँ, डेली ये आता जरूर है स्टोरी में। टू ड्रिंक, टू वॉक, इसका मतलब होता है पीने के लिए, खाना, जाना। टू वॉक, टू गो, टू कम, तो जब भी ऐसे टू के संग में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है तो उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। और वो किस मीनिंग में आता है, कोई भी वर्ब होगी उसके लास्ट में ना आएगा, जैसे दौड़ना, खाना, पीना, रोना, हंसना, डांस करना, ठीक है, तो लास्ट में ना आता है हिंदी में। देवदत्त केम टू सिद्धार्थ, देवदत्त केम टू सिद्धार्थ आया सिद्धार्थ के पास, विद द बो एंड एरोज, विद मीन्स के साथ, द बो एंड द एरोज, द बो एंड एरोज मतलब धनुष बाण के साथ देवदत्त सिद्धार्थ के पास
आया। He saw the swan. उसने saw means देखा, the swan हंस को, इन मीन्स में, सिद्धार्थ स्लैप मतलब सिद्धार्थ की गोद में देखा। उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा। अगेन यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस है ना, तो मैंने बताया था आपको काकी के। अब ये सेंटेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। देवदत्त कह रहा है, देवदत्त के यहाँ पे जो है सेंटेंस है, गिव दैट सॉन टू मी। गिव मीन्स दो, दैट मीन्स उस, सॉन मीन्स हंस, टू मी मतलब मुझको या मुझे। उस हंस को मुझे दो। आई शॉट इट, मैंने इसे मारा है, मैंने इसे मारा है। सेकेंड फॉर्म है, इट इज माई सॉन, यह है, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, सॉन मीन्स हंस, यह मेरा हंस है। तभी सिद्धार्थ क्या कहता है, ओह नो, अरे नहीं, अरे नहीं, यू शॉट दिस लवली बर्ड, तुमने दिस लवली बर्ड, इस प्यारी चिड़िया को मारा है, तुमने इस प्यारी चिड़िया को मारा। शॉट मीन्स मारा। यू, यू आर रियली क्रूअल, तुम, आर मीन्स हो, रियली माने वास्तव में, क्रूअल मीन्स क्रूर हो, तुम वास्तव में क्रूर हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, तुमको शुड बी माने होना चाहिए, बी मीन्स होना, ठीक है। और शुड लगता है चाहिए के सेंस में, कुछ भी होना चाहिए। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स, काइंड मीन्स दयालु, टू बर्ड्स माने चिड़ियों को, चिड़ियों के लिए, एंड एनिमल्स और पशुओं के लिए तुमको दयालु होना चाहिए। क्लियर। चलिए उसके बाद देखते हैं। देवदत्त कहता है, नो, नहीं, आई एम नॉट क्रूअल, मैं क्रूर नहीं हूं, क्रूर नहीं हूं। देखिए मैं वर्ड के नीचे ही उसकी हिंदी मीनिंग लिख रही हूं। आई एम ब्रेव, कहता है मैं क्रूर नहीं हूं, आई एम ब्रेव, मैं हूं, ब्रेव मतलब मैं बहादुर हूं, मैं बहादुर हूं। गिव मी माई स्वान, गिव मतलब दो, मी माने मुझे, माई स्वान मेरा हंस, मुझे मेरा हंस दो। सिद्धार्थ, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं, अब विल नॉट गिव जब लगा है तो विल के संग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है, गिव लगी है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, गागी के सेंस में आएगा। मैं, नॉट मीन्स नहीं, गिव मीन्स देना होता है, तो विल गिव मतलब हो जाएगा मैं नहीं दूंगा। यू मीन्स तुम्हें, दिस बर्ड इस चिड़िया को, मैं इस चिड़िया को तुम्हें नहीं दूंगा। स्वान के लिए उसने यूज किया है दिस बर्ड। आई सेव इट, मैंने बचाया है इसे, मैंने सेव किया है या मैंने बचाया है इसे, मैंने इसे बचाया है। इट इज माई स्वान, यह, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, स्वान ये मेरा हंस है। अब देवदत्त क्या कहता है, आई एम गोइंग टू द किंग, आई, मैं, एम मीन्स हूं, यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज आर एम के संग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी हम लगाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वहां पे। मैं हूं, गोइंग टू जा रहा, टू द किंग राजा के पास, ठीक है। वो कहता है मैं राजा के पास जा रहा हूं। ही विल डिसाइड, वह, विल मीन्स गे, डिसाइड माने निर्णय करेंगे, ठीक है। तो वो कहता है वह निर्णय करेंगे। सिद्धार्थ ऑल्सो, अब ये इन ब्रैकेट लिखा है तो ये आपको स्टोरी में बताया जा रहा है। सिद्धार्थ ऑल्सो वेंट टू द किंग, सिद्धार्थ ऑल्सो माने भी, वेंट माने गया, टू द किंग राजा के पास, सिद्धार्थ भी राजा के पास गया। द किंग लिसन टू देम, राजा ने, लिसन, लिसन की सेकंड फॉर्म होती है लिसन, राजा ने सुना, टू देम मतलब उनको, राजा ने उनको सुना, एंड और, गेव हिज जजमेंट, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, गिव माने होता है देना और गिव मीन्स दिया। हिज जजमेंट मतलब अपना निर्णय, अपना फैसला दिया, ठीक है, अपना निर्णय दिया राजा ने। तो राजा ने क्या कहा, देवदत्त
इट इज नॉट योर बर्ड, यह है, नॉट मीन्स नहीं, योर बर्ड मतलब तुम्हारी चिड़िया, ये तुम्हारी चिड़िया नहीं है। एज यू शॉट इट, एज यहाँ पे लगा है क्योंकि, यू शॉट इट तुमने इसे मारा है, तुमने इसे मारा है, तुमने इसे मारा। इट इज सिद्धार्थ's बर्ड एज ही सेव्ड इट, यह है सिद्धार्थ की चिड़िया, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, सिद्धार्थ की बर्ड, सिद्धार्थ की चिड़िया, ठीक है। एज ही क्योंकि ही सेव्ड इट, उसने, सेव्ड मतलब बचाया है, उसे बचाया, इसे, इट मीन्स इसे, ये सिद्धार्थ की चिड़िया है क्योंकि उसने इसे बचाया। अब इस कहानी का मॉरल जो है वो क्या है, द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लायर, ठीक है। सेवियर जो रक्षा करने वाला होता है, रक्षा करने वाला, इज ऑलवेज होता है या है, ऑलवेज माने हमेशा, सदैव, ग्रेटर माने ज्यादा बड़ा या बड़ा, देन लगाते हैं जब हम कंपैरेटिव डिग्री लगी है ना ग्रेटर, तो उसके बाद THAN देन, और THEN देन का मतलब क्या होता है, तब, ठीक है। बड़ा होता है देन द स्लायर मतलब मारने वाले से, मारने वाले से, ठीक है, जो मारने वाला होता है, जो भक्षक होता है, उससे रक्षक बड़ा होता है। तो ये इस स्टोरी का मॉरल था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे वर्ड जो भी मैंने बताए आपको हिंदी के, वो सब समझ में आए होंगे, और आप लोग चाहें तो इस अभी इस वाली PDF का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर इन वर्ड्स मीनिंग की ज़रूरत पड़े तो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ मैं आपको दे दे रही हूँ, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको बार बार वीडियो ना चेक करनी पड़े। तो स्टोरी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियोस को, ताकि इन वीडियोस को बनाने का बेनिफिट हो। और आप लोग भाई लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो, पूरी वीडियो देखते हैं लेकिन ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, ऐसे मत किया करो। बहुत मेहनत करके ये वीडियोस लाती हूँ मैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो बताइए इन वीडियोस को बनाने का क्या बेनिफिट होगा। मुझे सिर्फ एक यही मिलता है कि आप लोग लाइक करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ में कल फिर इसी टाइम पर। वैसे 8 बजे मैं आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो लेकर आती हूँ, कभी कभी देर हो जाती है जैसे आज हो गई है। चलिए मिलते हैं कल फिर से। टिल देन बाय बाय।